मेरी माँ की हत्या कर दी गई है और मुझे न्याय चाहिए, ऐसी गुहार लगाते हुए गौरव मौर्य ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पांचों आरोपियों को जेल भेजा है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो इस विवादित जमीन की बाउंड्री हुई, ना तो इन्हें आर्थिक सहायता दी गई, ना तो और किसी प्रकार की अभी तक कोई मदद हो पाई है शासन प्रशासन से। हमारे बीच में आप देख रहे हैं, यह पूरा घर है। आप उनकी बेटी हैं, 3 बेटियां हैं, ये 2 बेटे हैं और ये पिता, ये शीला मौर्य के पति हैं। ये स्थिति है इस परिवार की, और ऐसे पे रहम आना चाहिए इस देश की, उत्तर प्रदेश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और ऐसे कई पूंजीपतियों को जो कहते हैं कि समाज से हम गरीबी हटा दिए हैं, लेकिन पांडे का पूर्वा यह गांव रौनापार थाना क्षेत्र जो आजमगढ़ जनपद में है, यहाँ तो लोग गरीबों को हटाने में लगे। चाकू मारकर हत्या की गई है। 24 बार वार किया गया शीला मौर्य के ऊपर जमीनी विवाद में। उन्हें बाजार से आते समय, गांव में घुसते समय ही इन दरिंदों ने मार डाला, जिसमें नामजद हुए हैं स्वामीनाथ पांडे, अतुल पांडे, विपुल पांडे, विवेक पांडे और मुस्कान। इन लोगों को जेल हुई। बात कार्रवाई की है। ऐसी स्थिति में क्या नाम बेटा? आर्यन मौर्य। आर्यन मौर्य। किस क्लास में हो? 3। में। क्या नाम है आपका? रूपा मौर्य। किस क्लास में? BA। आप क्या नाम है? रानी मौर्य। किस क्लास में? 11 में। आप शिव्या मौर्य। किस क्लास में? 9 में। तो ये स्थिति है। तीनों बेटियां जो अभी पढ़ ही रही हैं, कैसे किसी तरीके से यह उनके पति अब जीवन यापन करते थे, मजदूरी करते थे, इन बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। ऐसी स्थिति में इन बेटियों के ऊपर से माँ का साया छीन लिया इन दरिंदों ने, और जिसकी मांग, जिसके लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए अंबेडकर नगर, मऊ और आजमगढ़ से कुछ समाजसेवी और कुछ नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं। बात नेताओं से बाद में करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में परिवार से करेंगे। क्या अभी तक सहायता मिली है कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं मिली है। अच्छा जी। अधिकारियों ने कुछ कहा था आपसे? हाँ, कहा था कि कल तक हम करवा देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। बस सर वही आश्वासन सब दिए हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। और बाबा का बुलडोजर कहाँ है? आप मंगवाइए, इन दोनों घर को गिरवाइए। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? इसको गिरवाइए, इस मकान को गिरवाइए पहले। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है, यह सवाल। अभी आजमगढ़ जिले में ही एक मिश्रा की हत्या हुई थी, और ऐसी स्थिति में तुरंत जिन्होंने उनकी हत्या की थी, उनका घर बुलडोजर से गिराया गया था, ये आपको याद होगा। और तत्काल जो है उनको आर्थिक मदद भी मिली थी। आपके जिले की बात है। जी सर। लेकिन आपके साथ मुंह देखी हो रही है, लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या मांग करते हैं? अभी आपको क्या क्या चाहिए? मांगे कुछ है सर, अभी तो ये डीएम साहब बोल कर गए, मगर कुछ हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जेल भेजकर, दोषियों को जेल भेजकर प्रशासन चुप है। ऐसी स्थिति में आना जाना होता है क्या? जी, बहुत डर लगता है यहाँ नहीं जाने में। हम अच्छा। लोग कहीं जाते हैं 2 से 3 लोग जाते हैं घर ही के। अकेले जाने का कहीं मन नहीं कर रहा है। और नातेदार चले जाएंगे तो हम कैसे बाजार जाएंगे? अकेले रहना पड़ेगा। फिर कैसे हम लोग कहाँ पर जाएंगे? कैसे काम करेंगे? कैसे ड्यूटी करेंगे? कैसे घूमेंगे? कैसे फिरेंगे? कैसे स्कूल जाएंगे? अकेले जाना पड़ता है। कैसे सब कुछ करेंगे? आप पुलिस कप्तान को एप्लीकेशन दीजिए, सुरक्षा की मांग करिए। एक सुरक्षा की आवश्यकता है आपको, क्योंकि प्रार्थना पत्र आपने दिया है, सारी चीजें आपके ऊपर होनी। बड़े बेटे हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जी। अभी हमारी चैनल से क्या मांग करते हैं, जो प्रशासन जो सुन ले, या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर आए और घर गिरवाएं, क्योंकि हम लोग अभी करे रहते हैं तो हम लोग को यहाँ से उजाड़ देते हैं, सब लोग फेंक देते हैं ब्राह्मणों लोग। अब बाबा भी आ जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी आ जाते हैं, चल कर वो आते ब्राह्मणों आपके यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं नेता? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों को चाटते हैं, पानी जो है वो सब करते हैं, लेकिन वो हम लोग सुने अपने बिरादर को नहीं आए। और उनको पता भी है, सब कुछ पता है, भारतीय जनता पार्टी सभी लोग पता, नहीं कोई आए नहीं। अभी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा आपसे बात किए हैं, क्या कुछ बातें हुई? कुछ आश्वासन दिए हैं और सारी चीजें हैं? जी सर। बात किए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी? क्या व्यथा गाएं ऐसे बड़े नेताओं से? व्यथा गाने में क्या है? ठीक है, बाबू सिंह कुशवाहा ने आवाज सुनी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ट्वीट किया और सारी चीजें, लेकिन बात होती है डिप्टी सीएम की, जो सत्ता शासन में है। क्योंकि मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, मजबूर ये लोग जो पीड़ित हैं, पारा में घटना घटी, वहां डिप्टी सीएम आते हैं, तीसरे दिन होता कुछ नहीं है। वादा 25 लाख का होता है, कार्रवाई की वो होता है, और नौकरी चाकरी देने की बात करते हैं।
यहाँ आश्वासन नहीं मिला कि नौकरी आपको देंगे, किसी ने हम दिया? मिला था, एसडीएम साहब बोले थे एक नौकरी देंगे। अच्छा, एसडीएम साहब बोले थे एक नौकरी देंगे, और जी, क्या बोले SDM थे? 50 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए 2 बीघे खेत देंगे, एक अच्छा। लाइसेंस देंगे जो है। सूरत, अच्छा, एक लाइसेंस भी जी देंगे। सर, वो सब लिखा हुआ है, कॉपी पर लिखा हुआ है, और उनकी जो है कि रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास जो है। एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। जी सर, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं मिल रहा है। ये पीड़ित परिवार आज मांग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, एसडीएम साहब उस दिन कहे हैं कि आपको एक लाइसेंस मिलेगा, 50 लाख रुपए मिलेंगे, 2 बीघा खेत मिलेगा, एक बच्चे को जीवन यापन और इस परिवार की देखभाल करने के लिए एक नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ होता तो हम आपको तत्काल सूचना देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ नारायणा न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।